Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, केना हर्षोमपुरा. So अभी तक हमने एस वाई बी कॉम के वीडियोस के अंदर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर सीखा था. ठीक है, ये सम हमने कंटिन्यू किया था. अमालगमेशन हमने स्टार्ट किया था. अमालगमेशन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट सम है जो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे दो तरीके से अमालगमेशन होगा. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. फटाफट से मैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में मैंने क्या करवाया था वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है. परचेस कंसिडरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज लिखी जाएगी जो ओनर को आप दोगे. ठीक है, ओनर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप जो दोगे वही चीज लिखी जाएगी. उसके अलावा कोई भी चीज लिखी नहीं जाएगी. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, डेटर्स को जो डिबेंचर होल्डर्स को जो चीज दे रहे हो, क्रेडिटर को जो चीज दे रहे हो, वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन में वो चीज लिखने की जरूरत है. ठीक है, परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के बाद हम बैलेंस शीट पे आएंगे. बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज करके लिखेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने क्या किया था, जो कंपनी परचेजर है उसकी तो कैपिटल उतनी ही रहेगी और जो सेलर है उसको जितनी कैपिटल उसने दी है वो ऐड करके लिख दिया. प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने परचेस कंसिडरेशन को उठा के लिखे और सेलर कंपनी के तो बैठे लिख दिए थे. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये जो स्टेच्यूटरी रिजर्व है वो हमें टोटल करके लिख देना है. स्टेच्यूटरी रिजर्व हमें टोटल करके लिख देना है. पीएनएल अकाउंट भी टोटल करके लिख देना है ये. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हमें परचेस कंसिडरेशन को उठा के लिखना है. जनरल रिजर्व का बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस करके लिखेंगे. ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी टोटल करके लिख दिया, करंट लायबिलिटी टोटल करके लिख दिया. नॉन करंट लायबिलिटी में अगर डिबेंचर का अमाउंट चेंज होता तो वो चेंज करके हम टोटल करके लिखते और कुछ नहीं है. फिर एसेट, सारी की सारी एसेट्स हमने सिर्फ और सिर्फ टोटल करके लिखी और कुछ नहीं किया है. हाँ, सारी की सारी एसेट्स में टोटल करके लिखा. ये टोटल को मैंने लायबिलिटी साइड पे लिखा था और वही लायबिलिटी से मैंने क्या किया था, बैलेंस करके जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल दिया. सिंपल है. अगर बैलेंस करता और अमाउंट माइनस में आता तो फिर पीएनएल अकाउंट में से वो अमाउंट माइनस करके पीएनएल अकाउंट लिखता, जनरल रिजर्व नहीं लिखता. बस इतना ही चीज था मर्जर में, इससे ज्यादा कुछ चीज है ही नहीं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप करते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. परचेज भी बहुत ही सिंपल है. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, सीधा सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं. ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन में बना चुका हूँ. ठीक है, ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन में बना चुका हूँ. तो अब एक चीज इसके अंदर वर्किंग आती है वो जो मैं बता देता हूँ सबसे पहले. वो वर्किंग आती है नेट एसेट की. वो वर्किंग किसकी आती है, नेट एसेट. नेट एसेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी हम करते हैं ना. बस वही चीज करनी है. क्या करना है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर परचेस नेट एसेट. तो सिंपल सिंपल करते हैं टोटल एसेट. टोटल एसेट किसकी होगी, हाँ, कौन सी चीज बंद हो रही है, बी लिमिटेड. बी लिमिटेड बंद हो रही है तो पहले टोटल एसेट लिख देता हूँ, टोटल एसेट. बी लिमिटेड की टोटल एसेट कितनी है, 13,20,000. पूरा का पूरा एसेट हम लेके जा रहे हैं ना, कुछ तो बोल नहीं रहा है, तो टोटल एसेट लिख देते हैं 13,20,000 की. फिर उसके सामने लेस कर दो, उसके सामने लायबिलिटी को लेस कर दो. कितनी लायबिलिटी हम लेके जा रहे हैं, सिंपल 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 हम लायबिलिटी, तीन लायबिलिटी है ये तीन लायबिलिटी है. देख लो, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. ठीक है, ये तीन लायबिलिटी है. कौन सी है, एक 70,000 की लायबिलिटी है, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स. फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, दैट इज अगेन 70,000. एंड फिर अदर करंट लायबिलिटी, दैट वुड बी 30,000 अगेन. ये दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा, 13 लाख, 30 13,20,000 माइनस 70,000 एंड 30,000. 11,50,000 का आपका क्या है, नेट एसेट है. ये आपका नेट एसेट आ गया 11,50,000. ये मैंने आपको बताया था. एक चीज आपको क्या कंपेयर करनी है, हमेशा हमेशा आपको क्या कंपेयर करना है, परचेस कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन और नेट एसेट को कंपेयर करना है. मैंने बताया था ये चीज कि परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट करना है. अगर परचेस कंसिडरेशन आपका नेट एसेट से ज्यादा है तो फिर गुडविल आएगा. एंड अगर परचेस कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा. हमारा परचेस कंसिडरेशन कितना था, परचेस कंसिडरेशन है 10,74,000. 10,74,000 का आपका परचेस कंसिडरेशन है.
तो 10,74,000, आपने 10,74,000 रुपीज पे किए, लेकिन उसके सामने आपको असेट कितनी मिली? 11,50,000 की। आपको ज्यादा फायदा हुआ ना। मैं तो लॉजिकली आपको बता देता हूँ, सिंपल है। परचेस कंसिडरेशन मतलब आपने जो पे किया, नेट एसेट मतलब आपको जो चीज मिली। तो पे किया कम, उससे ज्यादा आपको चीज मिली, मतलब ये फायदा हुआ। फायदा मतलब कैपिटल रिजर्व। फायदा हुआ मतलब कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व है। कितना कैपिटल रिजर्व है? 11,50,000 में से 10,74,000 अगर मैं माइनस कर दूं, तो 76,000 का कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो 76,000 का मैं कैपिटल रिजर्व लिख दूंगा। ठीक है, बस ये फायदा हमने निकाल दिया। दैट्स इट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बैलेंस शीट भी बनती है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जस्ट अ सेकंड। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले चीज कौन सी लिखते हैं? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, जो उन्होंने लिखा है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहली चीज लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शेयर होल्डर्स फंड में, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कल हमने लिखा था 10 लाख रुपए खुद के ए के, और 10 लाख रुपए खुद के ए के जो कैपिटल के थे वो लिखेंगे। और हमने जो इश्यू किए थे, हमने इश्यू किया था जो परचेस कंसिडरेशन में हमने जो इश्यू किया था वो भी लिखना पड़ेगा। 7 लाख रुपए, तो 17 लाख रुपए आएंगे। डन है। फिर उसके बाद आएगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,40,000 था। और हमने जो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया वो भी 3,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इंपॉर्टेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस में जब भी परचेज मेथड हो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। रिजर्व एंड सरप्लस में जब भी परचेज मेथड हो, तो हमें जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। किसका? जो सेलर कंपनी है ना उसका। जो सेलर कंपनी है ना, जो कंपनी बंद हो रही है, उसके फ्री रिजर्व्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। फ्री रिजर्व्स मतलब क्या? जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। जो कंपनी बंद हो रही है उसके रिजर्व्स हमें लेके नहीं जाने हैं, उसके रिजर्व को हमें कैंसिल कर देना। ये प्रॉपर रूल है परचेजिंग मेथड का, ये रिजर्व हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा, लेकिन किसका जनरल रिजर्व लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ सेलर परचेजिंग कंपनी का, क्योंकि एक कंपनी थोड़ी बंद हो रही है। एक कंपनी बंद नहीं हो रही है, एक कंपनी तो जहां है वहां भी बैठी रही। तो एक कंपनी का अपना रिजर्व तो रहेगा। जो कंपनी बंद हो रही है ना, उसका रिजर्व मैं नहीं लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ही समझ लेना, आराम से आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो स्टेच्यूटरी रिजर्व है, स्टेच्यूटरी रिजर्व कल हमने बोला था, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका स्टेच्यूटरी रिजर्व है 2 साल के लिए मेंटेन करना है, तो वो लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाना है तो हमें क्या करना है? स्टेच्यूटरी रिजर्व दोनों लिख देने हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टोटल करके लिख देता हूँ, कितना है? 1,60,000 प्लस 40। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना आएगा? 20। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ किसका लेके जाएंगे हम? ए का, जो परचेसिंग कंपनी है उसका ही आएगा। एंड एक और चीज हम भूल रहे थे, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। कल हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी फाइंड आउट किया था, ये रहा। ये रहा 34,000 है। 34,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 34,000। एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो हमने अभी फाइंड आउट किया, कैपिटल रिजर्व 76,000 लिख देते हैं। 76,000 का कैपिटल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस सारी जगह पे मैंने लिख दिया। दैट्स इट, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब टोटल करके वापस लिख देना है सब कुछ। सब कुछ टोटल करके लिख देना है, खत्म हो गया सब। अब और कोई चीज नहीं है, सिर्फ लिख दो नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर्स लिख दो, दोनों का टोटल 1,70,000। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट था करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिख देता हूँ 90 प्लस 70, दैट इज 160। एंड अदर करंट लायबिलिटी था 40, 30, 70। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एसेट में मैं लिख नहीं रहा हूँ, एसेट पे, एसेट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा वर्किंग है, तो एसेट की साइड में नीचे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा लायबिलिटी क्लोज हो गया। एसेट यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
यहां से एसेट बता देता हूँ, ठीक है। एसेट्स में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो देखनी है। एसेट्स में सबसे पहली चीज है नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल। जो टोटल करके लिखना है वही लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल है 8,10,000। सिर्फ टोटल करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी टोटल करके लिख दो, 6,3,9,990। फर्नीचर उसका भी टोटल करके लिखना है 185। फिर सेकंड पॉइंट है इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी टोटल करेंगे। इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स आएगा। हमेशा परचेज मेथड जब भी करोगे तब असेट साइड पे एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट, सॉरी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा हमेशा परचेज मेथड अगर आप करोगे और स्टेच्यूटरी रिजर्व आप लेके जाओगे, जो कंपनी बंद हो रही है उसका स्टेच्यूटरी रिजर्व आप लेके जाओगे, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स में। और उसका टोटल कौन सा होगा, हमने कौन सी वैल्यू लेके गए। जो कंपनी बंद हो गई है, कंपनी कौन सी बंद हुई है, बी कंपनी बंद हुई है, तो बी कंपनी का कौन सा स्टेच्यूटरी रिजर्व आप लेके गए हो उसका टोटल करके वहां पे लिख दो। तो ये 40 एंड 20 देख लो, ये 40 एंड 20 लेके गए ना आप, तो 60,000 आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है अदर नॉन करंट, मतलब अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में। यहाँ पे लिख देता हूँ 40 + 20। ये पहली बार ही है, इसी वजह से आपको रूल में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। एक बारी रूल समझ लोगे गारंटी आपको आ जाएगा, एक बारी रूल सिर्फ समझने की जरूरत है। ये एसेट हो गया। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में कुछ नहीं है, टोटल करके लिखना है स्टॉक 250 प्लस 190, दैट इज 440। फिर डेटर्स, डेटर्स 180 प्लस 2,06,000, 3,86,000। कैश 1,45,000 प्लस 1,04,000, दैट इज 2,49,000। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। टोटल कर दो दोनों साइड का, असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों का टोटल कर देते हैं। 1,70,000 डेटर्स, 3,60,000 का आपका टोटल आएगा। इसका भी टोटल देख लेते हैं, एसेट्स का भी। 8,10,000 प्लस 9,90,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 3,86,000 प्लस 2,49,000, 3,60,000 आ गया। देखो ये पूरा आपका परचेज मेथड डन हो गया। परचेज मेथड में एक आधा चीज ऊपर नीचे हो सकती है परचेज एंड मर्जर मेथड में, अगर मैंने जो लॉजिक बताया है ना वो अच्छे से अगर आप समझ लोगे, जो अच्छे से जो मैं स्टेप बताया वो अच्छे से एक बारी समझ लोगे, गारंटी है कोई गड़बड़ नहीं होगी। वापस एक बारी बता देता हूँ मैंने क्या किया। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर मैंने वही किया, पहले परचेज कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है, जो मर्जर में भी जरूरत थी और परचेज में भी। परचेज कंसिडरेशन के बाद इसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी नेट एसेट की, ठीक है। फिर आपको कंपेयर करना है परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट के साथ, सिंपल है। तो परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट के साथ कंपेयर करोगे, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है आपका क्या हो जाएगा, परचेस कंसिडरेशन आपका नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल आ जाएगा। लेकिन परचेस कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है
तो अभी जो आया कैपिटल रिजर्व मतलब आपको फायदा हुआ, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना। अगर गुडविल आता तो इंटेंजिबल एसेट करके मैं गुडविल में लिख देता, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिंपल सिंपल एड ऑन करना चालू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो लिखना था वो लिख दिया हमने, परचेस कंसिडरेशन के टोटल कर करके लिखा, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में परचेज मेथड के अंदर मैं आपको एक बार अभी भी बता रहा हूँ, रिजर्व लेके नहीं जाएंगे। जो कंपनी बंद हो रही है, जो कंपनी क्लोज हो रही है ना, उसका रिजर्व लेके हम नहीं जाएंगे। जनरल रिजर्व भी नहीं लेके जाएंगे एंड पीएनएल अकाउंट भी नहीं लेके जाएंगे। जो उन्होंने स्टेचुटरी रिजर्व मेंटेन करने के लिए बोला है वो हम लेके जाएंगे, लेकिन उसका अदर नॉन करंट एसेट्स में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट करके उसका टोटल भी लिख देंगे, ठीक है। जो प्रीमियम था, कैपिटल रिजर्व था, सारी चीज मैंने लिख दी, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, डेटर्स भी लिख दिया, क्रेडिटर, अदर करंट लाइबिलिटी सब कुछ लिख दिया, कैपिटल रिजर्व 76,000 भी लिख दिया। फिर एसेट्स का टोटल करके लिखा है सिर्फ, एक ही चीज जो एक्स्ट्रा लिखी वो मैंने क्या लिखा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बाकी सारी चीजें टोटल कर करके लिखी। इससे इजी तो नहीं दे सकता मैं, ठीक है। आई होप सो। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच।